नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने कामों में, शादी ब्याहों में बहुत व्यस्त हैं। तो सवेरे से हो चुकी है शुरुआत दिन की, और दिन की शुरुआत यानी काम की शुरुआत। और यहाँ मैं आ गई थी, घर के आगे का जो काम था छुटपुट वाला वो ही निपटाया है, अभी ज़्यादा काम नहीं निपटाया है। और मैं आ गई थी गाय लगाने के बाद, मैंने गाय को छोड़ दिया था और चाय वगैरह पीने के बाद आ गई थी मैं यहाँ सार में, क्योंकि यहाँ करना है गोबर साफ। और देखिए ये बछड़ा जो है आज पैर मार रहा था मुझे, ये देखिए यहाँ पर मैं गोबर साफ कर रही थी तो ये पैर मार रहा था। और अब तो जो गाय का गोबर ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि 2 ही गाय हैं मेरे पास में और 2 बछड़े हैं। और दिन भर तो अभी गाय चरने के लिए चली जाती हैं। चरती क्या है, इस समय तो वैसे भी चारा वगैरह हरा मिलता नहीं है, सूखा चारा जो भी मिल जाता होगा वही चरती हैं। और उसके बाद आ जाती हैं घर, तो शाम को भूसा वगैरह भी रखना पड़ता है। और अभी सानी वगैरह का काम मैं नहीं कर रही हूँ, और काफ़ी लंबे समय से सानी का काम बंद हो गया, क्योंकि जब हमारे यहाँ जब फसल कट जाती है तो जानवर सारे ऐसे ही घूमते हैं, बांध के नहीं चरते हैं, ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। और अभी तो फ़िलहाल मुझे जो है फ़ीवर तो नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, पर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है कि कोई भी काम करती हूँ तो थोड़ा मैं बैठ जाती हूँ, फिर काम करती हूँ। तो इसी तरह से काम हो रहा है, और जो रूटीन है एकदम उथल पुथल वाला हो गया। ये देखिए यहाँ मैं थक गई थी, फिर बैठ गई हूँ, फिर बैठ जाऊँगी, फिर काम करने लगती हूँ। क्या करें, काम तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, हर हाउस वाइफ को। और कुछ लोग इसमें भी नाटक कर देते हैं, कह देते हैं कि आप तो बस ऐसा कहती रहती हैं। तो जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जब आपकी हिम्मत नहीं होती, तो आपको खुद के लिए भी गिलास से पानी पीना एक बहुत बड़ा मेहनत का काम लगता है। तो फाइनली चलिए सार हो गई है साफ, जैसे कि मैंने बताया ही है कि ज़्यादा गोबर नहीं होता, अब कम ही है। और अभी हमारे यहाँ कंडे नहीं बन रहे हैं, कंडा लगभग 3 महीने से बंद कर दिए हैं, क्योंकि पर्याप्त कंडा हो चुके थे मेरे पास में। और ये सारा जो कचरा है ये डाल देती हूँ घूरे में, तो इसकी हो जाएगी खाद, और वो खाद डल जाएगी हमारे यहाँ खेतों में। तो चलिए यहाँ की साफ़ सफाई हो गई है, और सफाई होने के बाद सार एकदम साफ़ हो जाती है। और मेरी सार जो है ये फ़र्श है, इसमें बेस डला हुआ था, गिट्टी का बेस है, सिर्फ इसमें फ़र्श नहीं हुआ था और गिट्टी का बेस है। इस वजह से ना यहाँ पर कीचड़ नहीं होता है, मिट्टी वगैरह नहीं डली है, यहाँ पर गिट्टी का हम लोगों ने बेस करवा दिया था, जिसकी वजह से ना तो यहाँ कीचड़ होता है और ना ही यहाँ ज़्यादा बाथरूम वगैरह जो गाय की रहती पेशाब वगैरह वो भी बह जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत का काम नहीं रहता, फटाफट से आप गोबर उठाइए और झाड़ू लगा के सारा कचरा बाहर कर दीजिए। और यहाँ दरवाजे पे भी लगा दूंगी थोड़ी सी झाड़ू, क्योंकि पूरी जो गाय की बाथरूम होती है वो यहाँ आ जाती है बहकर। तो ये सबसे आसान तरीका लगता है मुझे तो अपनी सार साफ करने का, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है यहाँ पर। और ये जो सामान था छुटपुट वाला, ये भी मैं अंदर रख देती हूँ। ये मटका तो आपने देखा ही था कि मेरे हस्बैंड ने कहाँ रखा था, तो उस मटके की अभी ज़रूरत नहीं है, अगले साल पड़ेगी। और ये कुर्सी है, इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, ठंड पर ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारा सामान यहाँ रख देते हैं, और ये हमारे जो घर का एक प्रकार से स्टोर रूम है, तो सारा सामान यहीं रखा रहता है। और इन 2 टीनों में ना चोकर रखी हुई थी, जो दाल मैंने बनवाई थी ना चने की और मसूर की, उसकी चोकर थी। और एक दिन बछड़े जो घुस गए थे, जैसे कि पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि बछड़ों ने बहुत ज़्यादा सार में जाके तहलका मचा दिया है, तो वही यहाँ पर पूरी 1 टीन चोकर उन लोग खा चुके हैं। और ये चोकर के दोनों टीन में उठा के अंदर रख दी हूँ, क्योंकि अभी बारिश के बाद से इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये चोकर गाय को खिलाने के काम आ जाएगी। तो चलिए फाइनली यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका था, पीछे तरफ का सारा काम कंप्लीट हो गया। और मैं आ गई थी कपड़े लेकर, मशीन में मैंने कपड़े सुबेरे ही लगा दिए थे। और इन दिनों जैसे कि मैंने बताया है कि इस समय मेरा रूटीन पूरा उथल पुथल वाला है, जो काम टाइम पे होना चाहिए वो थोड़ा उल्टा सीधा हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। वैसे आप लोग सभी लोगों को पता है कि मेरी इस समय स्थिति क्या है, तो आप लोग को पता ही है, तो आप लोग भी वैसे कुछ नहीं कहती, बल्कि और सारी जो सिस्टरें हैं वो तो थोड़ा डांटती ही रहती हैं। और देखिए मौसम अचानक से इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बस अभी बारिश हो जाएगी, पर लगभग आधा पौन घंटे के बाद मौसम क्लीन हो गया था, साफ़ हो गया था। और इस समय तो यही हो रहा है, आंधी तूफान। और जब अभी बारिश की ज़रूरत नहीं है तो बारिश हो रही हो, जब बारिश की ज़रूरत होगी ना तो देखिएगा बारिश नहीं होगी। और ये है हमारे घर के सामने का नज़ारा, तो देख लीजिए आप लोग। और सारे कपड़े मैंने धो के यहाँ पर फैला दिए थे, कपड़े ढेर सारे थे, लगभग 2 दिन के कपड़े थे। और जब मेरी हिम्मत होती तभी मुड़ के काम करती हूँ। फीवर तो चला गया, पर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि टाइफाइड के बाद इतनी ज़्यादा वीकनेस आती है, हालत एकदम ख़राब हो रही है। और चलिए यहाँ पर तो मैं बाकी का काम निपट गया, और अब आ गई थी मैं यहाँ बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन भी धो के रख लेते हैं, क्योंकि मेरी जो बर्तन वाली बाई है वो कहीं गई हुई है किसी ज़रूरी काम से, तो वो 1 दिन के लिए ही गई है, दूसरे दिन तो वो आ जाएगी।
पर काम तो हमें सारे निपटाना ही पड़ते हैं। और हमारी प्यारी सी एक सिस्टर हैं, बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी हैं मेरे से, सिस्टर भी नहीं बड़ी दीदी बोल सकते हैं, उनका नाम है राजेश्वरी गौर। तो उन्होंने कमेंट किया था कि निधि पना खाने में बहुत अच्छा लगता है पर मैं पना नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मेरे पेट में सूजन आ जाती है। और दीदी की बात सुन के मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि दीदी जो हैं, दीदी की एक ही किडनी काम कर रही है, एक किडनी काम नहीं कर रही बहुत लंबे समय से, और जो किडनी काम कर रही है वो 12% यानी काम कर रही है। तो मैं तो हद मानती हूँ दीदी की, 12% किडनी आपकी काम कर रही है तो आप तो बहुत मतलब आपको तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी और आप चाहकर भी कोई चीज़ नहीं खा सकती हैं। पर कोई बात नहीं दीदी, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही बहुत अच्छी बात है। मैं ईश्वर से कामना करूँगी कि आप एकदम स्वस्थ रहिए और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखिए, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद की तो मुझे हमेशा ज़रूरत है और बड़े लोगों की तो हमेशा ज़रूरत रहती है, क्योंकि बड़े लोगों से जितनी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है ना, उतना हम लोगों को नॉलेज नहीं होता है। कहते हैं ना, जैसे जैसे उम्र होती वैसे वैसे अनुभव होता है। जैसे कि हमारी रेखा दीदी हैं, ये यूपी से हैं, ये भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। तो मेरी जितनी भी बड़ी बहनें हैं, छोटी बहनें, अच्छी अच्छी बातें हमको बताते रहिए ताकि हमको भी उस चीज़ का अनुभव होता रहे। और झाड़ू मैंने लगा ली और उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ भिंडी काटने के लिए, क्योंकि थकान, जैसे फिर से मैं बता रही हूँ तीसरी बार, थकान होती है तो मैं दूसरा काम लेके बैठ जाती हूँ। और आज बनना है भिंडी, और सच कहूँ तो भिंडी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे कोई कैसी भी भिंडी बना दे, मेरा तो होता है इसको देख के दिमाग ख़राब। पर अब खाना है हस्बैंड को, बेटी को, क्योंकि 2-3 दिन से मैं इनको अपनी पसंद की सब्ज़ी खिला रही हूँ, तो अब इनकी पसंद की सब्ज़ी बनाना पड़ेगी, प्लस मुझे भी खाना पड़ेगी। तो चलिए बना लेते हैं भिंडी। और काफ़ी लंबे समय से मैंने भरमा भिंडी नहीं खाई है, बहुत समय से सोच रही थी कि भरमा भिंडी बनाऊंगी, पर अभी तो फ़िलहाल नहीं बनाऊंगी। अब 1-1.5 महीने अच्छे से परहेज करूंगी, उसके बाद ही कोई चीज़ें बनेगी घर में, कोई अच्छी सी रेसिपी बनेगी। और यहाँ मैं पीने लगी थी दलिया, और इसके बाद खाऊंगी मैं अपनी टैबलेट, क्योंकि सुबह खाली पेट की रहती है मेरी टैबलेट, और उसके बाद नाश्ता की, फिर दोपहर को खाना की बात की। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं। और इस समय मैं नहाने धोने का ज़्यादा नियम नहीं कर रही हूँ। नहीं, काफ़ी लोग कह देंगे कि आप ऐसे बिना नहाए बना लेती हैं या खा लेती हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य ज़रूरी है, पहले अपन स्वस्थ रहेंगे फिर उसके बाद नियम कर पाएंगे। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई नियम नहीं होगा। क्योंकि जब मुझे लगातार फीवर आ रहा था तो मैं नहा रही थी, जब मैं नहाती थी गर्म पानी से तो मुझे ठंड लगती थी, और कहते हैं कि टाइफाइड में नहाना नहीं चाहिए, और मैंने नहा कर ही और खाने पीने में लापरवाही करके ही मैंने अपनी तबीयत को ख़राब किया है। तो नहाती मैं थोड़ा रुक के हूँ, कुनकुने पानी से नहाती हूँ, और नहाती तो रेगुलर हूँ। वैसे अभी भी मुझे मना किया गया था कि नहाना मत, पर बिना नहाए अच्छा नहीं लगता क्योंकि पूरा पसीना पसीना हो जाता है शरीर। तो फाइनली यहाँ पहले मैंने प्याज और भिंडी को अच्छी तरह से सेक लूँगी, अच्छी तरह से पका लूँगी, और यहाँ मैं रोटी भी बेलती जा रही थी। और मेरा खाना ऐसा ही बनता है, एक तरफ सब्जी और एक तरफ रोटी। और दाल तो इंडक्शन में बनती है, दाल और चावल तो वो इंडक्शन में बन जाता है। और अभी चूल्हे का काम मेरा नहीं हो रहा है, चूल्हा मैं कम ही जला रही हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि चूल्हा में थोड़ा खाना बनाने में लगता है टाइम। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरे मंडे की वीडियो में एक कमेंट आया, आप लोग कमेंट उसमें जाके देखिएगा। उसमें एक सिस्टर जी ने कहा है कि आप जो है भूतों की पूजा क्यों करती हैं। तो ये कमेंट थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा है, और ये बाहर से हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनका नाम भी ले दूंगी और बता भी दूंगी। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस तरह के कमेंट, किसी की धार्मिक आस्था को लेकर इस तरह के कमेंट ना करें तो बहुत बेहतर होगा। और आप अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लीजिए। ये मत सोचिए कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं तो हम लोग बस एक दूसरे से झगड़ते रहते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, और बहुत प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ, और सहयोग के साथ रहते हैं। तो जो मानसिकता हमारे देश के प्रति आप लोगों के अंदर बनी है वो आप हटा दीजिए, क्योंकि हम लोगों के लिए धर्म बाद में है, सबसे पहले हमारा देश है। और जितने भी भारत के रहने वाले हैं वो सारे भारतीय ही हैं, और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, ना हम किसी धर्म के हैं और ना किसी जात के हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर जी कि प्लीज़ आज के बाद दोबारा इस तरह के कमेंट आप वीडियो में ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मेरी भी बहुत सारी सिस्टरें हैं जो उससे हैं और बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी हैं, और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि उन लोगों ने कभी इस तरह की कमेंट किए हैं या हम लोगों ने उनको कमेंट किए हैं। क्योंकि सबसे पहले जो रिश्ता होता है वो इंसानियत का होता है।
वही हाड़ा मांस खून हमारे शरीर में है, वही उनके शरीर में। तो ये सब छोटी सोच हम लोग नहीं रखते हैं, और इस तरह की छोटी सोच वाले कमेंट आप हमारे वीडियो में ना करें। तो चलिए, यहाँ तो मैंने उनको दे दी है हिदायत, अब वो उनकी मर्जी है वो कमेंट करती हैं या नहीं करती हैं। और जितनी भी मेरी सिस्टर हैं, मैं इसमें किसी को भी किसी प्रकार का दोष नहीं दूंगी कि उन्होंने कहा ये बाहर से हैं, और बाहर की जो मानसिकता जो उनको बताया जाता है वो उनने मेरे वीडियो को देखकर मेरे में कमेंट कर दिया है। तो चलिए हटाइए, दूसरे के पीछे हम अपना दिमाग क्यों ख़राब करें, क्योंकि हमारी सारी बहनें तो बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं एक फैमिली की तरह। भिंडी को अच्छे से पका के मैंने रख दिया था। भिंडी में सिर्फ मैंने हल्दी डाली है, और यहाँ डाल दिया था मैंने टमाटर, और इसमें डाल दी है मिर्ची, धनिया। धनिया नहीं डाली थी, धनिया ऊपर से डालूंगी। और इसमें डाल देंगे भिंडी। तो इसी तरह से मैं भिंडी बनाती हूँ। और 2 चम्मच इसमें डाल देंगे सूखा हुआ बेसन। और हमारी एक और छोटी सी प्यारी सी सिस्टर है ना, सोफिया बहन, वो काफ़ी नाराज़ है मेरे से, बहुत ज़्यादा मुझे डांटती हैं। तो बड़ी बहन लोग भी डांटती हैं, छोटी बहनें भी डांटती, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ी बहनें जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाती हैं और डांटती भी हैं, और छोटी बहनें भी डांटती कि काम बहुत कर रहे हो। तो बिल्कुल काम थोड़ा थोड़ा हो रहा है सिस्टर, क्या करें, बैठे बैठे मन भी नहीं लगता है। और चलिए, यहाँ हमारी भिंडी हो गई है तैयार, और यहाँ रोटी भी हमारी हो गई है। और इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरी हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैंने इतना ही वीडियो बनाया। वैसे भी ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। और इसमें सारे मसाले डाल देंगे, थोड़ी और पकाएंगे, और इसके बाद इसको रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।